मियाँ जावेद लतीफ साहब इन्होंने समझ नहीं आ रही जुबैर साहब ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ कराची 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ नहीं आएगी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ भी उर्दू 'ਚ ਗੱਲ करना इनको समझाए मियाँ जावेद लतीफ साहब के नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवासों पर इमरान खान छाया हुआ है, उसका खौफ है। उनको लगता है कि अगर ये बाहर आ गया, इवन जमानत में भी इमरान साहब बाहर आ गए, एक प्रेस टॉक करेंगे आपकी हुकूमत हिल जाएगी, आपकी हुकूमत खड़ी किस पे है। तो कहने का मतलब ये कि ये समझाएं इनको कि वो इमरान का तो एजेंडा ये इमरान साहब का कि बाहर आए, प्राइम मिनिस्टर बने और मियाँ जावेद लतीफ समेत जुबैर साहब को वो छोड़ देंगे, शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ साहब तक सबको जेल में डाल दें। इस खौफ के तहत आप सब कुछ करते हैं, थोड़ी बेईमानी भी कर लेते तो क्या है मियाँ जावेद लतीफ साहब, इतना चलते ही खौफ में तो इंसान बड़ा कुछ कर लेता है। खौफ है, खौफ तारी है ना, खौफ में बेईमानी हो जाती है थोड़ी बहुत। ये आपकी बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट और नून लीग की। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो आपने जो मुझे कहा अस्करी विंग के हवाले से, और दूसरा इस सिस्टम, इस निज़ाम के हवाले से। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बात की कि 4 जर्नैलों का भी निज़ाम देखा और कोई हाइब्रिड निज़ाम कहता है, कोई इसको सिस्टम मजबूत करने की बात करता है, तो ये 2018 हो तो उसको मानना पड़ेगा। फिर वो हाइब्रिड निज़ाम था, फिर ये उस सिस्टम की जो पैदावार हैं और जो तहरीक की भी बात करते हैं या बार बार चलाते भी हैं। मैं कभी उसको अस्करी विंग का नाम देता हूँ, कभी मैं कहता हूँ कि जनाब ये आइन कानून जमहूरियत की बालादस्ती के लिए नहीं, बल्कि उस सिस्टम में फिर से हिस्सेदार बनने की बात करते हैं। तो मैं गलत नहीं हूँ। मैं बड़ा वजाहत से ये इसके लिए अर्ज़ नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, मगर ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि आज की तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो बेनिफिशरी है इस सिस्टम की। वो इस सिस्टम के से उनके मफादात जुड़े हुए हैं, और जो साहब जेल के अंदर हैं जिनकी बात करते हैं कि उनके लिए निकालने के लिए तहरीक चला रहे हैं या आइन कानून जमहूरियत की वो बात करते हैं, ये 100% गलत है। क्योंकि इसी सिस्टम की वो पैदावार हैं, इसी सिस्टम के वो बेनिफिशरी हैं, और आज भी इस सिस्टम में अपने आप को दोबारा से इन करने के लिए तगोदो कर रहे हैं और बेताब हैं। उसका सबूत ये है कि वो आज भी ये कहते हैं कि मैं किसी जमहूरी लोगों से या सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि इस सिस्टम को मजबूत करने वाले या इस सिस्टम को चलाने वालों के साथ बात करूँगा। तो जहाँ तक आप बात करते हैं कि मैंने अस्करी विंग कहा, मैंने ठीक कहा। मैंने इसलिए अस्करी विंग कहा कि पाकिस्तान की 75 साला हिस्ट्री में आज तक किसी ने अदारों पे इस तरह मसल्ला होके हमला आवर नहीं हुए जिस तरह ये हुए। मैंने उनको अस्करी विंग इसलिए कहा कि आपकी पिछले दिनों जंग हुई इंडिया से, और इंडिया से जो जंग हुई उसमें आज अगर वो उनके कुछ लोग या अक्सरियत उन लोगों की तल्लक रखने वालों की ये हो कि वो ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग नूरा कुश्ती थी, और वो सोशल मीडिया समेत वो ये बात कर रहे हों और बड़े दबंग तरीके से ये कह रहे हों कि नहीं ये नूरा कुश्ती थी, तो उनकी बहन जो हैं वो कह रही हों कि वो आएंगे और आपको लग पता जाएगा। फिर मेरे भाई, आप किसी की मुखालफत में या किसी की हमदर्दी में या किसी के साथ मोहब्बत में इस कदर आगे निकल गए हैं कि आप रियासत दुश्मनी पे उतर आए हैं, या रियासत के दुश्मनों का साथ दें और रियासत के दुश्मनों को कहें कि अल्लाह करे ऐ ही आ जान। तो फिर मैं माशाल्लाह आप ये बात कह रहे हैं। कुछ और नहीं नाम दे सकता था। माशाल्लाह। मैं पूछ लेता हूँ आपका नेशनलिज्म बड़ा पीक पे चल रहा है मियाँ जावेद लतीफ साहब। आपके नेशनलिज्म का मतलब तो ये है कि बाकी सारे जो अपोजिशन में है वो गद्दार है या इंडिया के साथ मिले हुए। इसमें बात करता हूँ न्याजुल्लाह रियाई साहब जो है वो रोशनी डालेंगे। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि मेरे भाई रियाई साहब ये भी बताएंगे कि वो इमरान खान साहब को मिलते भी क्या। कामरान साहब एक सेकंड, खुदा के लिए मेरे ज़ुबान से ये अल्फाज ना निकले हैं, ना मैं निकाल सकता हूँ, ना मैं कह सकता हूँ कि बाकी सारे गद्दार हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अदारों पे हमला करना और मसल्ला हमला करना अस्करी विंग कहते हैं उसको, या आम सियासी कारकुन ये काम करता है? ये आप मुझे वजाहत कर दें।